ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। शव यात्रा के पीछे जिस समय मुर्दे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, उस समय उसके पीछे जाते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और सत्य में ही गत है, ये शब्द क्यों उच्चारण किए जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण था और किस कारण से ये प्रथा चली थी, तो इस विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। अभी कुछ समय पहले मेरे पास इस विषय में एक लड़की थी, उसका मैसेज आया था कि गुरुजी हमें इस विषय में अवगत कराइए कि जब शमशान घाट में मुर्दे को ले जाते हैं तो उसके पीछे लोग राम नाम सत्य हैं क्यों कहते जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जब भी कोई अपना परिचित या कोई रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी मित्र आदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको जब शमशान भूमि की ओर ले जाते हैं तो पीछे परिजन चले हुए होते हैं या उसके सगे संबंधी, आस पड़ोस के, गांव समाज के व्यक्ति जो उसके साथ पीछे पीछे चलते हैं, तो उनमें से कोई भी एक व्यक्ति राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और सत्य में ही गत है, इन शब्दों को उच्चारण करता है। उसी के अनुरूप बाकी सब व्यक्ति भी बोलते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य पूरा जीवन अपना जो भी कर्म करता है, जो भी धन दौलत इत्यादि वह जुटाता है, जो भी कुटुंब अपना बनाता है, जो भी वह वंश आगे बढ़ाता है, उन सभी को यहीं पर छोड़कर, उन सभी को जब वह ईश्वर की ओर बढ़ता है, अंतिम यात्रा की ओर उसका शरीर बढ़ता है, क्योंकि अंतिम यात्रा इसलिए कह देते हैं कि उस शरीर की अंतिम यात्रा होती है वो, और वहाँ जाने के बाद उस शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो इसलिए उसे अंतिम यात्रा बोलते हैं। तो जब वह इन सभी चीज़ों को त्याग कर छोड़कर चल देता है तो उस समय सिर्फ एक ही बात याद आती है कि केवल राम नाम ही सत्य है और सत्य में ही गत है, यानी कि राम नाम ही सत्य है, उसमें ही गत है। बाकी जो संसार हम देख रहे हैं ना, ये सब मिथ्या है, ये सब संसार झूठा है, ये सब संसार मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। इस संसार का कोई औचित्य नहीं, ये संसार सभी मिटेगा, सभी एक ना एक दिन खत्म होगा और आपके साथ यदि कुछ जाएगा तो वह ईश्वर का नाम ही जाएगा, इसके अलावा आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे कि कहावत है कि नारायण परलोक में आवत दो चीज काम, देना मुट्ठी अन्न की और लेना भगवान नाम। उस नारायण परलोक में सिर्फ दो ही चीज काम आती हैं, एक आपने जो दान पुण्य किया, एक आपने जो ईश्वर का नाम लिया, तो दो ही चीजें वहां पर काम आती है, तीसरी कोई चीज काम नहीं जाती। आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना आप ईश्वर का नाम लेंगे, उतना ही आपके इस आत्मा के साथ में वह जाएगा, उसी का पुण्य आपको मिलेगा। बाकी सब जितना भी आप धन दौलत कमाते हैं, जितना भी आप कुटुंब बढ़ाते हैं, जितना भी आप धन संपदा इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, ये सब यहीं छूट जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सभी व्यक्ति राम नाम सत्य है, ये आपस में जो व्यक्ति जा रहे हैं, नई जनरेशन जा रही है, उनको सुनाने के लिए, जो दाएं बाएं से आदमी गुजर रहे हैं उनको सुनाने के लिए कि अंत में केवल यही चीज़ केवल यही चीज़ काम आने वाली है, इसलिए इस चीज़ का उच्चारण करते जाते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना की बात ये देखो कि उस समय उच्चारण करते जाते हैं और शमशान भूमि में जाकर शरीर का दाह संस्कार करते हैं, उसके पंच तत्वों में वह विलीन हो जाता है और वहाँ से जब वापस आते हैं तो वापस आते आते ही उस चीज़ को भूल जाते हैं। देखो कितनी विडंबना की बात है, जिस चीज़ को हम जाते हुए याद करते जा रहे थे कि अंत समय में सिर्फ ये काम आएगा, उस समय सबके मन में ये चीज़ गलानी हो जाती है कि भाई संसार में कुछ नहीं रखा, संसार में कुछ नहीं रखा। देखो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, देखो इसके पास इतने इसके सगे संबंधी थे, पुत्र थे, ऐसा अच्छा आदमी था या ऐसा बुरा आदमी था, जब कुछ भी था, और उसके विषय में कहते चले जाएंगे केवल ईश्वर ही सारा, भाई ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, सब ईश्वर के विषय में बात करते जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद जब वापस आएंगे तो अपने कर्म के बारे में सोचेंगे कि भाई मेरा अमुक्का मटका वाह, मुझे जगह जाना है, मेरा ये काम करना है, मुझे वो काम करना। वहाँ से आते आते ही उस ईश्वर को भूल जाएंगे और आकर फिर अपने कार्य में लग जाएंगे। और जो उसके परिजन हैं, वो परिजन उसकी संपत्ति को देखने लग जाते हैं कि संपत्ति को कैसे बांटा जाए, कैसे इसको डिवाइड करा जाए, कैसे इसमें जो पैसा है वो कहाँ किस तरह हमें हिस्सों में बांटना है। तो उस व्यक्ति को भूल जाएंगे तुरंत ही
प्राण निकले नहीं कि परिवार वाले संपत्ति के पीछे भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस परिवार के लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कल वह केवल आपकी संपत्ति के पीछे भागेंगे, ना कि आपके पीछे। आपका तो जिस समय प्राण निकल जाएंगे उस समय देर भी नहीं करेंगे, कहेंगे जल्दी उठा लो उसको, जल्दी इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ही अपना हितैषी है, ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म करो, ईश्वर के सानिध्य में रहो, ईश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य का कार्य आपको करना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अरबों खरबों-पति वो व्यक्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास है, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं है। लेकिन उसकी स्थिति यह है कि अरबों खरबों तो संपत्ति होने के बावजूद भी वह व्यक्ति 2 रुपये का भी दान नहीं करता, 2 रुपये का भी दान नहीं करता, और जीवन के अंतिम पड़ाव में है। भरोसा नहीं कि किस समय उसका प्राण पखेरु उड़ जाए, किस समय उसकी अंतिम घड़ी आ जाए, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, लेकिन अभी भी उसके मन में दान पुण्य का बिल्कुल भी भाव नहीं है, बिल्कुल भी ये भाव नहीं कि मुझे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। मेरे पास जो अरबों खरबों की संपत्ति है, इसमें से 1% भी यदि वह दान पुण्य में लगाए तो उसका पूरा जीवन जो आगे बचा हुआ है 10 साल या 2 दिन 4 दिन, जितना भी उसका जीवन बचा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ जितना भी बचा हुआ, वह 1% भी दान नहीं अगर यदि लगा दे तो 1% भी उसका खत्म नहीं होगा। इतनी अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन भाव नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं, मंदिर में कभी जाना नहीं, और किसी गरीब को किसी को भी कुछ भी देना नहीं। तो उस संपत्ति का क्या होगा, मुझे आप बताइए, संपत्ति का क्या होगा? उस संपत्ति का क्या होगा? उसे उसका वर्णन दूसरे ही करेंगे, क्योंकि औलाद तो उसके है ही नहीं, उसके तो दूसरे ही वर्णन करेंगे। लेकिन फिर भी सचेत नहीं होते व्यक्ति, फिर भी सचेत नहीं होते कि हमें उस पैसे को, कुछ पैसा उसमें से अच्छे कार्य में लगा लेना चाहिए। आप ईश्वर के कार्य में नहीं लगा सकते तो जन समुदाय के कार्य में लगा दीजिए, किसी गरीब की शादी करा दीजिए, किसी गरीब को भोजन कराइए। कहीं जगह जगह पर भोजनालय है जहाँ पर गरीबों को भोजन कराया जाता है, वहाँ से अपनी ओर से जितना भी हो सके 10, 20, 5, 10 दिन जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप अपनी तरफ से भोजन बनाकर उनको खिलाइए। बहुत बड़ा दान होता है, अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और दूसरा, ईश्वर नाम तो सर्वोपरि है। ईश्वर नाम का दीपक जब आप अपनी मुख की दहलीज पर रखते हैं तो वह अंदर भी उजाला करता है, बाहर भी उजाला करता है। वह तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई मुंह में जैसे आग रखने से मुंह जलाएगी जलाएगी, इसी प्रकार राम नाम का जब दीपक आप मुंह में रखेंगे तो वह तो पापों को जलाएगा जलाएगा, नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। इस आत्मा को भी पवित्र करेगा और इस शरीर को भी पवित्र करेगा, और बाहर जिस भी व्यक्ति के सामने आप राम का नाम लेंगे वह सुनकर भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए राम नाम जितना ज़्यादा जप सको उतना अच्छा है। पुराने समय में लोग जब एक दूसरे से मिला करते थे, तो अभी भी गाँवों में तो आज भी यही प्रथा है, परंतु शहर में इस चीज़ का अभाव होता जा रहा है। एक दूसरे को राम राम कहते थे। राम राम कहने का मतलब होता था कि उन्होंने राम राम कहने से 108 बार का नाम उन्होंने जप लिया। 108 बार श्री राम नाम जाप का फल उन्हें राम राम कहने से मिल जाता था, क्योंकि ये संख्या जो है इन शब्दों के ऊपर डिपेंड है। मैं फिर कभी इस वजह से बता दूंगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो दूसरी बात, पहले लोगों को व्यस्त ज़्यादा रहते थे, मशीनरी नहीं होती थी, मेहनत ज़्यादा करते थे, काम ज़्यादा करते थे। तो उस स्थिति में क्या होता था कि मेहनत ज़्यादा करने से उन लोगों को समय कम मिलता था ईश्वर का नाम लेने का। चलते फिरते ही ईश्वर का नाम लिया करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने निष्कर्ष निकाला कि एक दूसरे को राम नाम कहने से, चलते फिरते राम एक दूसरे को राम राम कहने से ही उनका ईश्वर का नाम सुमिरन हो जाया करता था। और उससे क्या होता था कि पूरा दिन में उन्होंने 100-200 आदमियों को राम 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 आते जाते करी, आते जाते। आज भी गाँव के अंदर जब जाओगे तो बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी अपने से उम्र ज़्यादा का व्यक्ति देखा तो कम उम्र वाला व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा है कैसा भी है, कम उम्र वाला व्यक्ति बड़े उम्र वाले को तुरंत राम राम करेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े भी छोटे को राम राम करते हैं। कुल मिलाकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो राम राम का बड़ा महत्व है, उसमें जातिवाद की कोई बात नहीं होती, सभी बिरादरी में एक दूसरे को राम नाम कहते हैं। तो ये हमारी देश की संस्कृति थी। लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ को बिल्कुल भूले हुए है, इस चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। आज तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इत्यादि का उच्चारण करते हैं, गुड नाइट इत्यादि इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। राम नाम का नाम लेना बच्चों को, आज की जनरेशन को बड़ा बुरा लगता है, लेते ही नहीं हैं। और भाई अंत समय फिर वो पाप की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं, अंत समय फिर उनका नरक में ही निवास होगा। तो भाई
अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाइए ताकि वो समझे कि ईश्वर क्या है और ईश्वर ही सर्वोपरि, ईश्वर ही का सानिध्य हमें प्राप्त होने होगा और उसी के सानिध्य में हमारा उद्धार होगा। हम इस संसार में आए हैं एक मुसाफिर की तरह, जैसे ट्रेन में बैठते हैं कुछ मुसाफिर, किसी को यहाँ उतरना है, किसी का दूसरे स्टेशन पर, किसी को तीसरे स्टेशन पर उतरना, लेकिन जब इकट्ठे वहाँ पर बैठे हैं तो एक दूसरे से संपर्क भी हो जाता है, एक दूसरे को हम खाने पीने की चीज़ें एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते हैं, दुआ सलाम भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, मेल जोल बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है हम उतर जाते हैं, जैसे उनका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाते हैं। इसी प्रकार संसार में आए हैं, जब हमारा समय आएगा तो हमें भी यहाँ से जाना है, जब आपका समय आएगा आपको भी संसार से जाना है। जैसे एक ट्रेन में मुसाफिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारा समय आएगा हमें भी जाना है, आपका समय आएगा आपको भी जाना है। लेकिन जो यहाँ से जाएगा वो दो ही चीज़ जाएंगे, देना मुट्ठी अन्न की और लेना भगवान नाम। सी दो चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। यदि आप किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं, मैंने अक्सर देखा क्या रेडी पटरी वाले सड़क पर जो कार्य करते हैं या सड़क पर आज भी जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, अच्छे पैसे वाले व्यक्ति उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। आपके लाख पुण्य करने पर भी यदि आप किसी एक गरीब का, किसी एक निर्धन का, किसी एक दुखी व्यक्ति का दिल दुखा देते हो तो वह सब व्यर्थ हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का दिल मत दुखाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।